Hello बच्चों, let us read this question. This question says a dip circle is taken to geomagnetic equator. The needle is allowed to move in vertical plane perpendicular to the magnetic meridian. The needle will stay. तो देखो क्वेश्चन में पूछा है कि एक डिप सर्कल है जिसको जिसको जियो मैग्नेटिक इक्वेटर पे लेकर गया है। ठीक है, अब ये जो निडल है ये वर्टिकल प्लेन में, एक ऐसे प्लेन में जो वर्टिकल है एंड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक मेरिडियन के, उस प्लेन में ये जो डिप सर्कल की निडल है वो मूव कर सकती है। तो अब बोला है कि जो निडल है वो किस डायरेक्शन में अलाइन होगी। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा अर्थ मैग्नेटिज्म। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम में क्या है, ये हो गई हमारी प्यारी अर्थ एंड हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि ये हो गया हमारा जो हमारा मैग्नेटिक पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ वगैरह। तो ये वो हो गया। अब देखो यहाँ से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। एक ही साइड बना रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों साइड निकलती है। अभी समझने के लिए एक साइड है। अब देखो ये जो एरिया मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ ना, ये एरिया क्या है, ये एरिया है अर्थ के पैरेलल। ठीक है, देखो कुछ एरिया ऐसा होता है जो अर्थ के पैरेलल होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो कुछ पोर्शन होता है उसी पोर्शन को जो है हम लोग बोल देते हैं कि ये है मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये है मैग्नेटिक इक्वेटर। तो देखो अभी इसकी और क्लैरिटी के लिए ना एक और डायग्राम बनाते हैं, पर थोड़ा सा ये डायग्राम की साफ़ सफाई कर लेते हैं पहले। एंड अब एक नया डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखो इस नए डायग्राम में क्या है, इसमें क्या है, ये जो हम लोग ऑलरेडी डायग्राम बना चुके हैं ना लेफ़्ट वाला, इसको हम लोग 90 डिग्री से लेफ़्ट साइड में रोटेट करेंगे। ठीक है, जब 90 डिग्री से लेफ़्ट साइड में रोटेट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये फिर से हो गई हमारी प्यारी अर्थ। अब देखो जो इक्वेटर हम लोग राइट साइड में ड्रॉ कर रहे थे ना ब्लैक कलर से, वो ऊपर आ जाएगा। और जो नॉर्थ साउथ पोल है, नॉर्थ पोल लेफ्ट में आ जाएगा एंड साउथ पोल यहाँ आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगी ये। अब देखो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं क्या चीज़, मैग्नेटिक मेरिडियन को। तो देखो मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे होता है, जो नॉर्थ साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइन है, यहाँ से जो पास होता हुआ प्लेन है, इसी को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं ना। अब देखो अब हमने क्या रखा है, डिप डिप सर्कल रखा है, और डिप सर्कल की जो निडल है ना वो एक ऐसी डायरेक्शन में है जो मैग्नेटिक मेरिडियन से परपेंडिकुलर है। ठीक है, और वर्टिकल प्लेन पे रखी हुई है। अब देखो ये जो निडल है ना, ये निडल इस तरह से रखी हुई है कि ये अलाउड है केवल एक डायरेक्शन में जाने के लिए। ये निडल क्या कर सकती है, ये तुम्हारी तरफ आ सकती है, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन, या फिर प्लेन के अंदर साइड जा सकती है। मतलब समझ रहे हो, इसका जो कोई भी एक पॉइंट को पकड़ोगे इस निडल के किसी भी एक एंड को, तो वो जो एक एंड होगा ना उसका रोटेशन कैसा होगा, या तो डॉट हो सकता है या तो फिर क्रॉस हो सकता है। पर ये दोनों चीज़ें तब पॉसिबल है, डॉट क्रॉस मूवमेंट तब पॉसिबल है जब कोई उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो। बट यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन या उनका कोई भी कंपोनेंट उस डायरेक्शन में है नहीं। सो इस नीडल को ना जहाँ भी रखोगे ये उस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट।